हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, जो कार्य से या द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आपके किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, CET 12th वाला हो या रेलवे का हो या SSC का हो या लोको पायलट का हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 141। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो इसके लिए कार्य निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। दिया गया कार्य 4 किलोग्राम है, इसका आंसर तो ए हो जाएगा 150 जूल। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है अतः वस्तु किया गया कार्य 1/2 इंटू इसमें लास्ट अंतिम और फर्स्ट जो भी द्रव्य प्रति सेकंड की गति दी हुई है, इसका आंसर होगा। इसमें मतलब फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू एम कोष्टक के 10 यानी इसमें लग जाएगा, यानी क्या है ये, प्रति सेकंड। तो इसमें स्पीड दी हुई है कितने, स्टार्टिंग में 10 मीटर प्रति सेकंड और एक 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इनका स्क्वायर करके माइनस करके निकाल लेंगे, तो इसी प्रकार आंसर आएगा 150। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 के अंदर 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड मानना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1.96 जूल। गेंद का द्रव्यमान 0.01 किलोग्राम है। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी है 2 मीटर, जो हाइट हो गई। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लग जाएगा 2m, इसमें mgh वाला फॉर्मूला लग जाएगा। m का मान 0.1, g का मान 9.8 और h का मान हो गया 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1.96 जूल हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ये। और एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। यदि वस्तु का विस्थापन क्या होगा तब उसका कार्य शून्य होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या शून्य। विस्थापन अगर शून्य है तो बल लगने के बावजूद भी वस्तु का कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो इसका आंसर डी होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 144। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा इसमें W बराबर mgh। लड़के द्वारा उठाया गया, इसका आंसर हो जाएगा C 240 जूल। W बराबर mgh, तो m तो हो गया 120, g का मान हो गया, g का मान इसमें लेना ही नहीं है, दिया भी नहीं है। अगर दिया होता तो हम ले सकते थे, लेकिन दिया हुआ नहीं है तो नहीं लेना। और h होगी 2, तो 240 जूल आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता शक्ति, दाब, ऊर्जा, बल। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। भौतिकी में ऊर्जा वस्तु का एक गुण है जो किसी अन्य वस्तु को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा न तो स्थान की होती है, ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 146। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस इकाई पर कार्य हो रहा है वह होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। डी आंसर सही है। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं आराम से। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो किसमें कार्य नहीं किया जा रहा है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, ये तो गलत है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, किसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो खड़ा है इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। सही, बिल्कुल पहला सही है और चारों गलत है। एक चल रहा है, एक वजन लेकर जा रहा है, एक क्रिकेट खेल रहा है। तो तीनों में कार्य हो रहा है, एक में कोई कार्य नहीं हो रहा है, ए वाले में। क्वेश्चन नंबर 148। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक। तो इसका आंसर ए सही है, ए सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 149।
निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? तो इसमें हम देख सकते हैं, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। तो इसका आंसर क्या है? बी सही है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, इसका मतलब कार्य हो रहा है। कार्य बराबर होता है बल बराबर बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर F इंटू एस कोस थीटा। बी आंसर है। कार्य शुरू होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री होता है इसके बीच का कोण। सी सही है, क्योंकि कोस थीटा का मान 90 होता है। तो W बराबर F इंटू डी कोस थीटा, तो थीटा कोस थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थीटा का मान 90 हो जाएगा। डी सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 151। एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक के 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बराबर F इंटू डी, बल इंटू विस्थापन, डी यानी डिस्प्लेसमेंट, कोस थीटा। तो इसमें हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, F दिया हुआ है, बल फोर्स 500 न्यूटन दिया हुआ है और 100 मीटर की दूरी पर है, तो इसका 500 न्यूटन तो ये बल दिया हुआ है फोर्स। तो इसमें देखते हैं सॉल्यूशन में, कुल्ली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल एवं बल के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री है। बल एवं बल के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब होता है 0, तो इसका आंसर भी 0 होगा। 152 में निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? किसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है? तो बी, ये गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। कुएं से पानी निकाल रही है, ए वाले में सही है। सुमन पुल में तैर रही है, भी कार्य कर रही है। ट्रेन इंजन को खींच रही है, ये भी कार्य कर रही है। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 153। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये आंसर सही है इसका। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं इसका आराम से। एक सेकंड आप रुकिए, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ठीक हो गया। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री, बी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 155। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य विस्थापन हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, W बराबर F इंटू डी, बल इंटू विस्थापन। तो 80 जूल इसका आंसर है। इसका आंसर डी सही है। एक मजदूर भूमि से 15 kg सामान उठा लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। इसमें जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड मानना है, तो इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा, W बराबर mgh। तो 15 × 10 × 1, तो 150 जूल है इसका आंसर, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 157। कार्य होता है यदि है, क्या होता है जब कार्य होता है? तो इसमें ऊर्जा सही है। कार्य होता है यदि ऊर्जा है तो कार्य होता है। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? लंबवत हो तो। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? लंबवत होने पर इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं हम। ए सही है इसका आंसर। तो ए में क्या है? ए में शून्य होगा इसका कार्य। ए सही है, शून्य है इसमें। शून्य क्यों होगा? क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है, इसी कारण शून्य होता है, ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 159। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रयुक्त बल पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस में निर्भर नहीं करता है? प्रयुक्त बल में करता है। प्रयुक्त बल है और एक वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर नहीं, इसमें भी करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर बी सही है। बी आंसर सही है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और सभी में निर्भर करता है। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर रहा है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चलती हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता पहिया। तो एक
एक चलती हुई गोली सबसे अधिक कार्य कर रही है, तो बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 161, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य गणना कीजिए। जी का मान 10 दिया हुआ है, तो इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा। जी का मान 10 दिया हुआ है, W बराबर mgh, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 120, इसका आंसर आ जाएगा 120 जूल। ये सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 162, कार्य कहलाता है W बराबर F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू विस्थापन, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 163 से कल से स्टार्ट करेंगे, बने रहिए। आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आपके फॉर्मूले बेसिस होते हैं। फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे, दिखा रहा हूँ ये, जिसमें आपका काम हो जाएगा। बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।